उलेमा जुलेमाए हिंद, इन्होंने अभी 3 दिन का अधिवेशन रखा और 3 दिन के अधिवेशन में इन्होंने कई चीज को पारित किया है। ऐसा कि उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम खुलकर विरोध करते हैं, 3 तलाक और 3 शादी जो है सीरिया के हिसाब से हम मानेंगे। देखिए किस तरह से देशद्रोह का काम चल रहा है। अगर ये बोलते हैं जो उलेमा जुलेमा हिंद के जो प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी है, जो पदाधिकारी है, उन्होंने ये कहा है कि भारतीयों को अगर उसका रहन सहन, खान पान, उठक बैठक और नमाज वगैरह अदा करने की अगर प्रॉब्लम उन्हें ये लगती है तो वो देश छोड़ के चला जाए। मैंने किस तरीके से इन्होंने कहा कि देश छोड़ के चला जाए। तो चलिए मान लिया कि मुसलमानों का देश है, तो फिर बंटवारा क्यों हुआ बता सकते हैं? उलेमा जुलेमा हिंद क्यों धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, क्यों हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया गया और भारत को भारत दे दिया गया भारतीयों को, तो ये बंटवारा किस लिए हुआ? क्या इसका जवाब है? दूसरी बात बताऊंगा कि देश में वही रहेगा जो देश से प्रेम करेगा। तीसरी चीज, ये लोग ने कभी अपना देश माना ही नहीं था, मुसलमानों ने, मुस्लिम समुदाय ने। अगर मानते तो वो जो है मक्का मदीना जहां पर है उसकी तरफ मुंह रख कर नमाज क्यों पढ़ी जाती है? वो अरब देश को अपना देश मानते हैं मुस्लिम समुदाय। ये बात सिद्ध होती है क्योंकि वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं सड़कों के ऊपर, नाला के ऊपर, नाला के बगल में, मस्जिदों में, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में, तो वो मक्का मदीना जिस साइड है उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इसका मतलब सिद्ध होता है कि वो लोग हिंदुस्तान को अपना देश मानते नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में कमाने और खाने के लिए और हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए और इस्लामी कंट्री बनाने के लिए वो लोग इस देश को बर्बाद कर रहे हैं और सीरिया कानून को ही बता रहे हैं कि लागू किया जाए। ट्रिपल तलाक नहीं मानेंगे, बुर्का, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, हलाला हो रहा है, वो चीज़ के कानून को ये नहीं मानेंगे कि महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सीरिया कानून मानेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो यही हो गया, यहाँ सिद्ध हो गया कि इनका देश है ही नहीं हिंदुस्तान, यही सिद्ध हो चुका है। और ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं को जाने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले प्रमाण इनको देना पड़ेगा कि हिंदू अगर चला जाए तो कहाँ चला जाए, ये बताना पड़ेगा भाई इनको, नहीं तो इनको जाना पड़ेगा क्योंकि बंटवारा हो गया है। और बंटवारा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका जवाब दे सकते हैं? इन्होंने बंटवारा क्यों किया? मुस्लिम समुदाय से मैं पूछना चाहूँगा कि तुम लोगों ने बंटवारा क्यों किया, किस लिए किया, किस आधार पर किया? और उसके बाद दूसरे की थाली में मुंह मारना और दूसरे की थाली से रोटी खाना, ये तुम लोग की आदत हो गई है। भारत तुम्हारा देश नहीं है, कभी नहीं है और ना रहेगा, ना आगे भी रहेगा। तुम लोग दूसरे की थाली में मुंह मारोगे। और बात रही यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये आके रहेगा और देश की सारी जनता ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। और जिस तरीके से इन्होंने अधिवेशन रखा यूपी के अंदर, वो बहुत ही फ्लॉक अधिवेशन रहा मुसलमानों के लिए और कई मुस्लिम समुदाय खुद इन्हीं के खेमे में मुस्लिम समुदाय खड़े होकर उन्हीं को अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसी अधिवेशन का खंडन कर रहे हैं, उसी अधिवेशन की बुराई कर रहे हैं, उसी अधिवेशन का पूरी तरह लताड़ भी रहे हैं। खुद मुस्लिम समुदाय आगे बढ़कर अब ये बात बोल रहे हैं कि ये जो अधिवेशन हुआ है ये नाजायज़ रहा, इसमें जो बातें रखी गई वो पूरे देश को बर्बाद करने की रही गई, सीरिया कानून की बात रखी गई। देश के कानून और संविधान को ये मानते नहीं हैं और देश के कोर्ट कचहरी को भी बिल्कुल नहीं मानते। अगर सपोज करिए 91 की ये ऐप की बात करते हैं ज्ञानवापी के ऊपर, तो मैं पूछना चाहूँगा, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हम कोर्ट को मानते हैं, 91 का ऐप जो मतलब संसद में पारित होकर जो कोर्ट ने लागू किया उसको हम मानते हैं, लेकिन जब बात उठती है कि राम जन्मभूमि जब कोर्ट ने कह दिया और संसद ने कह दिया, उसके बाद ट्रिपल तलाक पर जब कोर्ट ने कह दिया तो वो बात क्यों नहीं मानते? CA NRC की बातें क्यों नहीं मानती? वो भी तो संसद में पास हुआ। मैंने मीठा मीठा मेरा गप गप और खट्टा खट्टा तुम खाओ, मतलब ये जो दो तरफा बातें और दोगलामी वाली बातें जो है देश में अब नहीं चलेगी। बच्चा अच्छा बच्चा लोग समझ गया है और यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के कुछ आका लोग जो है उसकी वजह से मुस्लिम समुदाय जो है आतंकवाद की श्रेणी में भी आ चुका है और मुस्लिम समुदाय दुआए के जो आका है उसकी वजह से जो है मुस्लिम समुदाय का जो स्तर है वो बुरी तरह गिरा है और इसका सारा का सारा ठिकाना जो है मुस्लिम समुदाय के खुद के लोग अपने आका के ऊपर छोड़ दिए हैं, जो कि मसीहा बनते हैं मुस्लिम समुदाय के और इस्लाम के और कुरान के। देख सकते हैं। मैं इसी के साथ हेमंत तोतावर, हेमंत TV चैनल से, धन्यवाद।